2022 की खराब परफॉर्मेंस के बाद लोगों को 2023 से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन एज ऑफ नाउ 2023 भी 2022 के जैसा ही दिखाई दे रहा है। देखिए 2020-21 जैसे बुल मार्केट तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अभी भी हम। मार्केट का जो टिपिकल मोड होता है ना मार्केट, उसमें दिखाई दे रहा है। तो अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस भी हैं, लास्ट टाइम 2019 में थी, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो 2018-2019 के चार्ट देखें तो 2018 में भी मार्केट साइडवेज ही था। न्यू हाई टच किया था मार्केट ने, लेकिन वो 20% की एक रेंज में ही घूमा है मार्केट 2019 में भी 2018 में भी। और स्टॉक सिलेक्शन उस टाइम बहुत मुश्किल था, 2018 में स्पेशली बहुत मुश्किल था स्टॉक सिलेक्शन। तो अभी भी मार्केट मुझे वही दिखाई दे रही है कि ये साइडवेज ही चलेगा, क्योंकि इसके कई रीजंस हैं। एक तो जैसे FIIs हैं बुलिश नहीं है, बीरिश हो या ना हो, लेकिन कम से कम वो बुलिश नहीं है, लगातार सेलिंग चल रही है। एक आध दिन वो बाय करते हैं, उसके बाद फिर से उनकी सेलिंग चलती है। इंडिया एज एन इमर्जिंग मार्केट, ये इनका जो प्रीमियम था वो काफ़ी हाई हो गया था। लास्ट ईयर की फॉल में वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। बाकी कंट्रीज़ की मार्केट जो इंडिया के कंपैरेटिवली सस्ती हैं अभी भी। और अब इंडिया की ओवरऑल जो इकोनॉमी में है उसमें थोड़ा स्लो डाउन देखने मिल रहा है। GDP ग्रोथ भी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। जो एक्सपेक्टेशंस निकल के आ रही हैं वो 4.6 है अभी की लेटेस्ट क्वार्टर की। तो बड़ी कंपनीज का, स्पेशली कंज्यूमर कंपनीज का अगर रिजल्ट्स देखोगे तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ कम दिख रही है, जिसके चलते रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो स्टॉक्स भी टूट रहे हैं। मतलब कंजम्पशन कम हो रही है इंडिया में, उसकी ग्रोथ रुक रही है। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने चाइना +1 का एक बहुत शोर मचाया था 1-2 साल पहले, लेकिन अब जो चाइना ओपन हो रहा है, जो मेन प्लेयर्स थे वो वहीं जा रहे हैं। क्योंकि वहां से सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है। सभी कंपनीज को एंड में सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो जहाँ पे उनको सस्ता मिलेगा प्रोडक्ट वो वही जाएंगे, तो वो वापस चाइना ही जा रहे हैं। उसके चलते भी हम थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड होने लगे थे। स्पेशली जो केमिकल और फार्मा की कंपनीज हैं उनकी बहुत पिटाई हुई है इसी के चलते। और नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, और इसमें जो अडानी, BBC और जॉर्ज सोरोस का ये जो सीन चल रहा है, ये BJP के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। और 2019 में इन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, जो वो मुझे लगता है एक तरह से पीक कर गई है BJP वहाँ पे। तो अगर इनकी सीट्स कम होती हैं इस बार, तो वो मार्केट थोड़ा नेगेटिव लेगा उसको, जो कि दिखाई भी दे रहा है। एज ऑफ नाउ लग रहा है कि थोड़ा बैक फुट पे है अभी गवर्नमेंट। एक्चुअली देखो, स्टॉक मार्केट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार है, बस उनके लिए वो 5 साल स्टेबल रहनी चाहिए सरकार। अगर वो बहुत ज़्यादा अलायंस हैं उसमें जो टूट ही सकते हैं, मोस्टली लास्ट हमने 10 साल में देखा कितने टूटे भी हैं, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी पार्टी हो वो किसी ना किसी बिजनेस ग्रुप को तो फेवर करती ही है। तो अब हम क्या करें इस मार्केट में, इस पे बात करते हैं। देखिए, हाई पी स्टॉक अगर रिजल्ट्स खराब देता है तो वो पिटेगा, उसमें बच कर रहिए। और पिटेगा भी वो रिजल्ट्स के कुछ दिन पहले, सो टेक केयर। आप क्या कर सकते हो, एज ऑफ नाउ सेक्टर फाइंड करें कौन सा बुलिश है, और उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स हैं, उसी में ट्रेड करें, उसी के साथ जाने की कोशिश करें। ऐसे टाइम में मोस्टली क्या होगा कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें अप मूव नहीं देखने मिलता, मोस्टली लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में ही मूव दिखाई देगा। इन्वेस्टर्स एंजॉय करेंगे इस साल को, क्योंकि 2021 की रैली के बाद 2022 में वैल्यूएशन बहुत हाई था, तो उस फॉल के बाद थोड़ा कम हुआ है वैल्यूएशन। अभी अगर और फॉल देखने मिले तो वो वैल्यूएशन काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो जाएंगे। तो इस केस में ये साल आपको इन्वेस्ट करने का मौका देगा, जो दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से। तो बाकी बातें फिर कभी करेंगे, और बाकी की वैल्यूएबल अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।